मुझे बचपन से पता था कि मैं कुछ एक्ट्रेस ही बनूंगी बड़े होके। अरे मैं अपने को बहुत खूबसूरत बड़ी हीरोइन समझती थी। वो पूरा नशा उतर गया था कि नीचे आ जाओ, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। कॉन्टैक्ट्स बनाने से कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपने दोस्तों को काम नहीं दे पा रहे हैं, हमें क्या देंगे पार्टी में एक मिलके। The industry that we are in, it's full of predators. We need to say no, otherwise लोग तो पूरा एडवांटेज लेंगे। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं जब ना नहीं बोल पाई जहाँ मुझे बोलना चाहिए था। घर पे उतना वैसा माहौल नहीं था ना कि प्रेस किया जाए जो कर रहे हो आप। किसी ने मुझे 40 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया था बिकॉज मुझे एक वेब सीरीज नहीं करनी थी। दे वर फोर्सिंग मी टू डू सम इंटीमेट सीन्स एंड आई एम नॉट ओके। तो दोस्तों, हाल ही में उर्फी जावेद का एक इंटरव्यू निकलकर सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं, तब मैं बहुत डर गई थी, मुझे आत्महत्या के विचार आने लगे थे, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि वो घटना अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुई होती तो मैं आज के लिए तैयार नहीं हो पाती। बिग बॉस OTT सीजन 1 का हिस्सा बनी उर्फी जावेद अपने बेबाक अंदाज और बिंदास आउटफिट के लिए जानी जाती हैं। लगातार क्रिटिसाइज होने के बावजूद उर्फी जावेद लगातार आगे बढ़ती रही हैं। उर्फी जावेद आज जिस फेम को एंजॉय कर रही हैं उसके लिए उन्होंने काफी कठिनाई और मुश्किलों का सामना किया है। एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने बताया कि कैसे एक शो में इंटीमेट सीन मना करने पर उर्फी जावेद को 40 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया गया था। उर्फी जावेद ने बताया कि जब उन्हें ये नोटिस मिला तब वो आत्महत्या तक करने के बारे में सोचने लगी थी। उर्फी जावेद ने कहा कि वो घटना मेरी जिंदगी में शायद इसीलिए हुई थी ताकि मैं आज के लिए तैयार हो सकूं। आज हर रोज मेरे ऊपर हर तरह के केस किए जाते हैं, तो आज मैं प्रिपेयर हो गई हूँ और आज मुझे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तब वो घटना नहीं हुई होती तो आज मैं भागती दौड़ती हुई नजर आती। उर्फी जावेद का कहना है कि उनकी जिंदगी में जो भी चीज हुई है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चलिए आपको बताते हैं उनका पूरा इंटरव्यू। पर इंटरव्यू देखने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Turning point, which changed Urfi to become this confident girl who is ruling so many hearts today? हालात, मतलब imagine like it's just the confidence that I gained after I came to Bombay. I've met so many people here are nice, but then the industry that we're in, it's full of predators. We need to have that attitude, we need to say no, otherwise लोग तो पूरा एडवांटेज लेंगे। मतलब कोशिश की भी है तो कई बार बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं जब ना नहीं बोल पाई जहाँ मुझे बोलना चाहिए था। तो नाउ आई नो कि भाई बॉस ना बोलना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर जब मैं बिल्कुल नई आई थी, मुझे एक ऑडिशन के लिए एक आदमी ने अपने घर पे बुलाया था बिना कैमरे के। ऐसे बोल रहा है कि अच्छा ठीक है तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरी लवर हो, आके मुझसे चिपक जाना। एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो कैमरा, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिशन इज दिस। एंड आई एम जस्ट लाइक हो क्या रहा है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, मतलब मैंने बहुत हिचकिचाते हुए उसको गले लगा के सीन के अंदर सर आई एम लीविंग, वेयर इज आई शुड हैव स्लैप्ड हिम कि बहन के तो पागल है, चू क्या करवा रहे हैं, कैमरा कहाँ है, बोले दिस इज माय कैमरा। Also, challenges you faced, while probably, let's say, while searching a house, or while meeting the right kind of people and building those contacts to get into the industry. I have never met people to make contacts. कोई contacts बनाने से कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं दे रहा है, ठीक है। कांटेक्ट क्या, कांटेक्ट पार्टियों में जाके लोगों से मिलने पे अगर काम मिलने लगे तो ये आधे लोग फिर मतलब सभी फिर मुंबई में सब काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में सब हीरो हीरोइन बन चुके होते हैं। ये मतलब क्या कांटेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। आई फील या तो आपका बाप दादा कोई हो भाई तब आपको मूवीज़ मिलेंगी, मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड टू गेट इनटू फिल्म्स, और either you audition or lot, either you are that actor कि भाई जिसको इग्नोर करना ही मुश्किल है। नहीं, like you mentioned in the beginning of the interview that कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा से ये था कि आप एक्ट्रेस बनोगे। So did you always believe in destiny? Now I do। बहुत ऐसी चीज़ें, अगर मैं 17 साल में अपना घर नहीं छोड़ती तो मैं यहाँ कैसे आती। तब मुझे लगता था कि why God, why me, but now I realize it's these things are important for character building। और वो कैरेक्टर बिल्डिंग, जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है तो आप सही डिसीजंस देते हो, या सही भी नहीं गलत भी, पर वो भी इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि वो सीख आगे काम आती है।
तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मेरे पर किसी ने पहले, मतलब जब किसी ने मुझे 40 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया था बिकॉज मुझे एक वेब सीरीज़ नहीं करनी थी. दे वर फोर्सिंग मी टू डू सम इंटीमेट सीन्स एंड आई एम नॉट ओके विद दैट. सो उस टाइम मैं डर गई, उस टाइम मैं बिल्कुल सुसाइडल हो गई. बट आई रियलाइज़ कि वो तब इसलिए हुआ था बिकॉज अभी मेरे पास बहुत लीगल नोटिस है, मेरे पास केसेस भी हो चुके हैं. सो आई नो, मतलब अगर अचानक से मेरे पर तो रोज़ ही केस होते रहते हैं. सो अगर वो चीज़ तब नहीं होती तो आज शायद मैं बहुत डरी डरी घूम रही होती. पर मुझे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कितना है कितना नहीं है, कितना इफेक्ट करेगा मुझे. There were a lot of people that you know who had to say a lot of things about it. There were objections also. I was reading a lot of comments on social media where जो भी लोग बोल रहे थे वो बोल रहे थे. But is there ever a time where you know where Urfi thinks कि okay, this is where I draw the line? No, I don't have that pen. So I don't draw the line. Wow. But my point is, I don't know why people have that objection over breastplates. ऐसे तो फिर तुम अजंता एलोरा जाके सारी पेंटिंग्स ही मिटा दो भाई, उसमें भी तो यही सब बना हुआ है. अभी मिटा दो इंडिया की हिस्ट्री से. ये बड़ी गलत सभ्यता है, हमारे सभ्यता में नहीं. आप पहले अपनी सभ्यता जाके सीखिए. आपको खुद तो कुछ पता नहीं अपने कल्चर के बारे में. मुझे बोलते रहते हो ये कल्चर ख़राब कर रही है कल्चर. अरे तूने कितना सीखा कल्चर के बारे में, तुझे कितना पता है. They happened back to back. उस टाइम फिर how's the my headspace that time? अरे मैं अपने को बहुत खूबसूरत बड़ी हीरोइन समझती थी. वो पूरा नशा उतर गया था कि नीचे आ जाओ, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो. सो आई रियलाइज दैट वेन एवर आई यूज टू गेट रिजेक्टेड आई वॉज बीइंग वेरी पेटी. क्या रे इसको ले लिया, कितनी बदसूरत है ये, मैं इतनी सुंदर हूँ. Maybe they don't want, you know, good people on that show, beautiful people on that show. But then slowly I realized कि this is bad attitude. शायद तुझ में ही कमी है. And मतलब, and what is this pretty and ugly, like beauty is to each its own. So the rejection now I realize they taught me a lot. कि मतलब just learn. मतलब हर बार जब भी आप रिजेक्ट होते हो आप अपनी गलती ढूंढो. Life lesson Urfi's learned in this last 1 year. Any kind of a lesson in life? ये बहुत ही क्लीशे सा लेसन मैं बताऊंगी, बट जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना हमारे हेड में ही वो इतनी बड़ी होती हैं. वो इतनी बड़ी है नहीं, मतलब एंड एवरीथिंग पासेस अवे. जब हमें लगता है ना कि दुनिया एंड हो जाएगी, सब खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है. 4 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाना है, सब भूल जाएंगे. एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एंड दैट सोल्यूशन इज टाइम. आपकी जो प्रॉब्लम है यही है और कहीं नहीं है. जितना आप सोच रहे हो कि लोग सोचेंगे घंटा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. Just give details, but has there ever been a time where you've said no and you've been very glad about it? A lot of times. इतनी ब्रांड कोलैब्स आते हैं तो यू नो a lot of times they like they demand too much यार. कि 1 लाख रुपए में आउटफिट भी बना दे, मीडिया के सामने पहन के भी आ जाए. क्यों मैं मतलब बिल्कुल के समझ रखा है. जस्ट बिकॉज अंदर लाइक आपको वो मिलेगा, यू नो यू विल गेट सम फुटेज, यू विल गेट दिस, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, हम अपने पेज पे पोस्ट करेंगे. या कोई बड़ा इंसान है लाइक दिस प्रोड्यूसर वांट्स यू टू डू दैट फॉर द फिल्म, कि हमारे फिल्म के लिए आउटफिट बना दो. हम लाइक तो पैसे निकालो, सिंपल है. मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस. सो आई हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज.